आज हम लोग गुरु महाराज की सभा में बैठे हुए हैं। उनकी शक्ति यहाँ उपस्थित है और हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दे रही है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि ये मनुष्य जीवन बड़े भाग से मिलता है। अगर हम सोचें कि मनुष्य जीवन पाके हम अपने जीवन को सुख व शांति से व्यतीत कर रहे हैं, सब सुविधाएं होने पर भी हम अशांत और दुख रहते हैं। इसका कारण ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम एक शक्ति के बंधन में रह के कर रहे हैं, और वो शक्ति है मन की शक्ति। मन की ही शक्ति हमारे अंदर विकार पैदा करती है। मन की शक्ति माया के प्रभाव से हमको नीचे गिराने का काम कर रही है, क्योंकि वो शक्ति बहुत ही प्रबल वेग से इस नीचे की ओर जा रही है और संसार की ओर हमें खींच रही है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं मन की शक्ति हमको नीचे गिराई देती है। मन ऊपर चढ़ने के लिए या ईश्वर में मिलने के लिए, जिससे हमारी जिंदगी शांति और सुख से बीते, मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। पर हम लोगों के मन में ये विचार आता है कि शांत मन तो एक जड़ अवस्था है। वो ऐसा नहीं है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे कोई सवार घोड़े पर जा रहा है, घोड़ा अपने मन मुताबिक उसे ले जाएगा तो कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा और अंत में उसे गिरा ही देगा। जब उसका घोड़े पर अधिकार होगा तो वो उसको अपनी इच्छा अनुसार ले जाएगा और वो उसको उसके लक्ष्य पर पहुंचा देगा। इसी प्रकार शांत मन का मतलब यह है कि मन हमारे अधिकार में हो, वो ईश्वर की तरफ हो, हमारे विचार हमारे अधिकार में हो। इसके लिए हमको मन को शांत करने की साधना करनी पड़ेगी। मन चंचल है। जब हम साधना करते हैं तो उससे मन की चंचलता खत्म होती है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है और हम एक शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ही हमको आत्मज्ञान मिलता है, जिससे जीव को ईश्वर दर्शन मिलता है और उसका योग ईश्वर से हो जाता है। जितना भी समय लगता है वो ईश्वर से मिलने की मन को अधिकार में करने में ही लगता है। बाकी अवस्थाएं उसकी स्वयं आती जाती हैं। जब जीव का ईश्वर से योग हो जाता है तो उसके संसारिक बंधन कट जाते हैं। वो इस संसार के भी सारे काम को करता हुआ सुख व शांति से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता है और अंत में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। पर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमको अपने विचारों को एकाग्र करने की साधना करनी पड़ेगी। और इसी की साधना, इस योग को देखते हुए सबसे सरल साधना हमारे गुरु महाराज ने दी। पहले ये साधना जो संत और अवतारी पुरुष होते थे वो बड़ी परीक्षा लेकर इस साधना को बताते थे, पर हमारे गुरु महाराज ने सोचा कि वर्तमान काल में ना तो शारीरिक शक्ति ना मानसिक शक्ति है, इसलिए इन्होंने ये साधना, ये रास्ता जन सुलभ को उपलब्ध करा दिया। जो उन्होंने साधना बताई वो उपासना की साधना है। ये इसमें ना तो कठिन योग साधना करनी पड़ती है, ना रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ के आदमी की गिरावट होती है, ना उसे कोई घर बार छोड़ के जंगल में जाने की आवश्यकता है। ये साधना वो अपने घर पर ही रहकर सुबह शाम समय दे के कर सकता है। इस उपासना की साधना को करने में कि ये राजयोग की साधना है। इसमें साधक ये मानता है कि ईश्वर हमारे पास ही है, हमारे अंतर ही है। उसको चारों तरफ से अपनी वृत्ति को समेट कर अंतर्मुखी वृत्ति करके अपने इष्ट के सामने बैठना पड़ता है और अपना हृदय उनके लिए खोल देना पड़ता है।
वो अपनी शक्ति से इसके हमारे विकारों को दूर करते हैं, हमारे मल और आवरणों को दूर करते हैं। मल कहलाते हैं जो हम कई जन्मों से जो अपने संचित संस्कार ला रहे हैं। संचित संस्कार वो होते हैं जो भी हम कर्म करते हैं उसके हमारे संस्कार बनते हैं। कुछ तो हम इसी जन्म में भुगत लेते हैं, कुछ रह जाते हैं जिसको कि हम अगले जन्म में अपने साथ लेके जाते हैं। आवरण जो हमारे विचार हैं, जो हमने चारों तरफ एक दुनिया बना रखी है, उन विचारों से जो हमारे संस्कार बनते हैं वो उनसे हमें बाहर निकाल के हमारे अहंकार को ख़त्म करते हैं और हमें आगे बढ़ा देते हैं। ये उपासना और उपासना योग में थोड़ा फ़र्क है। उपासना में तो साधक साधना करता है और उपासना योग की आवश्यकता उसको जब आती है जब उसकी आत्मा अपने इष्ट की आत्मा में लय हो जाती है, तब वो इस अवस्था को छोड़ के आगे की अवस्था पर पहुंच जाता है। उस साधक को जो समय लगता है वो विचारों के एकाग्र करने में ही लगता है। आगे की अवस्थाएं उसके ऊपर जल्दी जल्दी स्वयं ही एक चेन की तरह आती जाती हैं। जब वो इससे आगे बढ़ता है तो वो विज्ञान में कोर्स में पहुंच जाता है जहाँ उसकी विवेक शक्ति जागृत होती है। हमारे मस्तिष्क में 3 शक्तियाँ रहती हैं। सबसे नीचे विवेक शक्ति होती है, बीच में स्मृति शक्ति होती है और निर्णय लेने की शक्ति सबसे ऊपर होती है। जब विवेक शक्ति जागृत होती है तो गुरु महाराज अपनी शक्ति से उसके दिव्य नेत्र खोल देते हैं। अभी तक उसकी जो इंद्रियां थीं वो इस बाहरी जगत, स्थूल जगत में ही लगी हुई थी, तो अध्यात्म के सूक्ष्म रहस्य को वो पकड़ नहीं पाती हैं। पर जब उसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है तो वो इस अध्यात्म के ईश्वर के सूक्ष्म रहस्यों को पकड़ के उनके लिए शरणागत हो जाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। विवेक शक्ति जागृत करने की जो साधना है वो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पहले उसको सत्संगों में जाके जो वहाँ के ज्ञान है उसको सुनना चाहिए, फिर उस पर विचार करना चाहिए, फिर उसको अपने ऊपर उसके अनुसार चलने को प्रयास करना चाहिए, उनको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। पर साधक सोचता है कि हम खाली अपने मन को एकाग्र करके ही इस अवस्था को पा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि मन को एकाग्र करके वो कुछ सिद्धियां पा सकता है, कुछ शांति पा सकता है, पर आगे की अवस्था पाने के लिए उसे किसी समर्थ गुरु की सत्संग बहुत ज़रूरी है। जब अभ्यास और सत्संग साथ साथ चलते हैं तब साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। पर इसके लिए ज़रूरी है जो गुरु महाराज ने अपनी साधना बताई है वो सुबह शाम 15-15, 20-20 मिनट रोड्स करें, बाकी समय अपने संसार के कामों में लगाएं। परंतु अगर संसार के काम को करते हुए भी वो गुरु महाराज का चिंतन करते रहेंगे तो उन्हें बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा। और सप्ताह में एक बार साप्ताहिक सत्संगों में जाएं, क्योंकि वह सब लोग मिलकर जब सामूहिक गुरु महाराज की याद करते हैं तो वहाँ सकारात्मक शक्ति हो जाती है और जिससे कि वो जो अकेले में रहकर जो बात नहीं पा सकते वो साप्ताहिक सत्संगों में जाके उसको पा लेते हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि 3 महीने में एक बड़ा सत्संग जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ जो उन्हें मिलेगा वो 2.5 दिन में उसकी वो कल्पना ही नहीं कर सकते। और उसको पाके जो उनको शांति मिलेगी, जो सदैव स्थायी रहने वाली शांति होगी। बस हम पूरी तरह गुरु महाराज के शरणागत हो जाएं, उनकी अपने ऊपर निगाह भी रखें कि हम किधर जा रहे हैं। हम 24 घंटे उनकी याद में रहें। जब मन हमारा इधर उधर हो तो हम फिर उसको उन्हीं पर लाएं, उनकी आज्ञा पर चलें और मन में विश्वास रखें कि जब हम इसमें आ गए हैं तो हमको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ लोगों को समय लग सकता है, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है। इसका कारण ये है अगर अपने मन में कुछ विचार लेकर वो बैठेंगे तो उनको कुछ समय लग जाएगा और उनके पुराने संस्कार कैसे हैं। पर
जब वो गुरुमुख होके बैठेंगे तो वो बहुत शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। बस उनके शरणागत हो जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि रास्ते में जो भी कठिनाई आए उसे दूर करें और हमें इतनी शक्ति दें कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये निवेद रखा है, जब सब लोग मिलकर गुरु महाराज को इसमें अर्पण कर देंगे तो इसमें सतोगुण बढ़ जाएगा और इसको खाते ही हमारी वृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा। सब मिलकर बड़े भाव से इसे गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों पर अपनी दया बनाए रखें। बस गुरु महाराज सब पे दया करें।